हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, H2S किस में चेंज होता है, सल्फर में। H2S चेंज हो जाता है सल्फर में। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उस एटम को बैलेंस किया जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, ठीक है, उस एटम को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो यहां पे सल्फर तो बैलेंस है ही, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को किस चीज से बैलेंस करते हैं, H+ से। ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2H+, राइट साइड में ऐड होगा। फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, इधर न्यूट्रल है यानी कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसका होगा, किसका रिएक्शन हो रहा है, सारा हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, Cr2O7 2-, ठीक है। किस में जाता है ये, Cr3+ में जाता है। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो इसमें सब में एक ही तरीका होगा, जो पहला वाला में जिस तरह से बैलेंस किए थे उसी तरह से बाकी सारा बैलेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 7H2O इधर हो जाएगा और 14H+ इधर होगा ना। क्रोमियम को पहले बैलेंस करना था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2S प्लस 14H+, H2S कितना होगा, 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3H2S प्लस 14H+ प्लस Cr2O7 2-, ये हो गया। अब एरो के इस साइड में क्या हो जाएगा, 3 सल्फर, सल्फर कितना है, 3 है, 3S प्लस 6H+ प्लस, अब इसका राइट साइड में आएंगे तो 2Cr3+ प्लस 7H2O। अब H+ को रीअरेंज कर देंगे, H+ को रीअरेंज करने पे क्या आ जाएगा, 3H2S प्लस H+6 है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 चला गया 8, तो 8H+ प्लस Cr2O7 2-, इधर क्या हो जाएगा, 3S प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। इसी तरह से लिखना होगा तुमको सब। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। तो क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, H2S किस में जाता है, यहां बता दिए हैं तुमको, ये तुमको याद रखना होगा। कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। H2S के साथ रिएक्ट करेगा पोटासियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा, इतना लिख देगा, पूरा बैलेंस इक्वेशन तुमको खुद लिखना पड़ेगा। H2S जाता है तो क्या, कहां से शुरू करोगे, ऑक्सीडेशन लिखोगे कि व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर इज
फॉर्म। उसके बाद दोनों रिएक्शन लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर बैलेंस करके, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। उसी तरह से बाकी सारा रिएक्शन होगा। कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड या डायरेक्ट वहां पर SN2+ लिखे हैं, तो स्टेनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है अस यूज होता है, हायर के लिए इक। ठीक है, तो स्टेनस क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड यानी कि SN2+, तो लिखोगे स्टेनस क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टेनिक क्लोराइड। SN2+ चेंज होता है किसमें, SN4+ में। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, SN2+ किसमें चेंज हो जाएगा, SN4+ में। ठीक है, और इसका तो ये तो एक ही रिएक्शन रहेगा, एसिडिक मीडियम में ही होता है ये। Cr2O72- चेंज हो जाएगा किसमें, Cr3+ में। ठीक, उसी तरह से बाकी सारा रिएक्शन होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ फेरस सल्फेट, क्या लिखोगे, पोटासियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, क्या लिखोगे, ये हो गया। स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिखोगे SN2+ किसमें चेंज होगा, SN4+। लिखोगे स्टेनस क्लोराइड चेंज इनटू स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से कहेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अस मतलब फेरस का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल फॉर्म में होता है Fe2+, और फेरिक सल्फेट Fe3+। तो फेरस सल्फेट किसमें चेंज हो जाएगा, क्या लिखोगे, फेरस सल्फेट चेंजेज इनटू फेरिक सल्फेट। ठीक है, यानी ये Fe2+ को, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, फेरिक सल्फेट में। स्टेनस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, स्टेनिक क्लोराइड में। हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में, है ना। तो ये सारा रिएक्शंस तुमको लिखना होगा, जितना सारा चीज कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए हैं एक एक करके सारा रिएक्शन बैलेंस करके लिख लोगे। ठीक, पोटासियम परमैंगनेट क्या है फॉर्मूला, KMnO4। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या मेथड्स है इसका प्रिपरेशन करने का, ये 2 स्टेप में प्रिपेयर करते हैं इसको। पहला स्टेप में क्या किया जाता है, फ्यूजन करते हैं किसके साथ, फ्यूजन किसका होता है, MnO2 का, मैंगनीज डाइऑक्साइड, किसके साथ, KOH अल्कलाइन मीडियम में, एंड O2 टू प्रोड्यूस डार्क ग्रीन K2MnO4। क्या बनाता है ये, डार्क ग्रीन K2MnO4। ठीक है, ये है KMnO4 और K2MnO4, दोनों में क्या अंतर है, इसमें आयन जो है मैंगनीज आयन है MnO4-। ठीक है, ये पोटासियम परमैंगनेट है, इसको परमैंगनेट आयन कहेंगे, और K2MnO4 को कहा जाता है पोटासियम मैंगनेट, और इसमें जो आयन होता है वो क्या है, MnO4-। ये परमैंगनेट आयन है और ये मैंगनेट आयन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है, मैंगनेट, पोटासियम मैंगनेट बनता है। ठीक है, जब MnO2 को KOH के साथ और ऑक्सीजन के सप्लाई में जब फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब डिकम्पोज, ठीक है, तोड़ते हैं उसको, तो क्या बन जाता है, डार्क ग्रीन कलर ऑफ पोटासियम मैंगनेट। ठीक है, K2MnO4, ये रिएक्शन सब याद रखोगे। ठीक है, MnO2 प्लस KOH प्लस O2, फिर इसको बैलेंस कर देना है, K2MnO4 प्लस H2O बनता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ MnO4-। ठीक है, मैंगनेट आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ठीक है, इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, किस मीडियम में,
एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, तब ये क्या बनाता है जो हमको चाहिए, मैंगनेट आयन, ठीक है, या पोटासियम परमैंगनेट। तो MnO4 माइनस आयनिक फॉर्म में है ये, MnO4 माइनस प्लस MnO2 भी बन जाता है, और फिर जो MnO2 को रिकवर करके दोबारा हम यूज करके फिर से हम लोग पोटासियम परमैंगनेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। और दूसरा लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, कभी कभी लेबोरेटरी मेथड पूछा जाता है, तो जनरल मेथड पूछेगा, ठीक है, या इंडस्ट्रियल मेथड पूछेगा तो ये लिखोगे, लेबोरेटरी मेथड पूछेगा तो ये लिखना है, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, मैंगनीज Mn2+ कहाँ से आता है, मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है। तो मैंगनीज सल्फेट या मैंगनीज क्लोराइड इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, थायोसल्फेट के साथ, H2O8 2- के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, परमैंगनेट, मैंगनेट बनता है, ठीक है। और फिर मैंगनेट को एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में किस में चेंज कर देते हैं, परमैंगनेट में, ठीक है। तो ये हो गया लेबोरेटरी मेथड और ये हो गया जनरल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड। तो जो भी मेथड कहेगा उस मेथड से तुमको बनाना है, लिखना है, तो इसको याद रखोगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, DNF ब्लॉक एलिमेंट, परमैंगनेट का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमैंगनेट। परमैंगनेट क्या है, डार्क पर्पल क्रिस्टल, टाइट्रेशन किए थे उसमें परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाए थे ना, तो कैसा कलर है उसका, पर्पल कलर है ना, तो डार्क होता है, लाइट भी नहीं होता, डार्क पर्पल क्रिस्टल होता है ये। सॉलिड जब तुम निकाले होगे सॉल्यूशन बनाने के लिए तो डार्क क्रिस्टल था, डार्क पर्पल क्रिस्टल, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन इज टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का स्ट्रक्चर। परमैंगनेट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, कैसा होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मैंगनीज बीच में होगा, टेट्राहेड्रल मतलब 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन किस तरह से होगा, टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, जहां जहां माइनस चार्ज है, ठीक है, 2 माइनस, परमैंगनेट में 1 माइनस होता है, परमैंगनेट में MnO4 माइनस। परमैंगनेट का पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर मैंगनेट का, तो क्या हो जाएगा ये MnO4 माइनस, तो एक यहाँ पे 1 माइनस चार्ज मतलब 1 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, बाकी सारा ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, स्ट्रक्चर किसका हो गया, परमैंगनेट का, ठीक है। मैंगनेट का भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, किसका पूछ सकता है, तो मैंगनेट का पूछेगा तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया परमैंगनेट का स्ट्रक्चर। और मैंगनेट का क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड होगा, 2 पे डबल बॉन्ड होगा और 2 ऑक्सीजन पे, ये MnO4 2- हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का, मैग्नेट का और परमैंगनेट का। मैग्नेट मीन्स MnO4-, एक चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो परमैंगनेट, 2 नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेट, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या है, क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कॉन्सेप्ट हम पिछला क्लास में डिस्कस किए थे,
सिर्फ क्या करेगा ये? क्यों सिर्फ रिड्यूस करेगा? MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा? MnO4 माइनस में मैंगनीज का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? +7। कितना होगा? +7, जो कि मैक्सिमम है मैंगनीज का। इससे और बढ़ नहीं सकता है, मतलब और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो स्पीसीज केवल रिड्यूस हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसी तरह से जो स्पीसीज केवल ऑक्सीडाइज हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए चूंकि रिड्यूस होने के अलावा इसके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, MnO4 माइनस इज डाईमैग्नेटिक while MnO4 2 minus is paramagnetic with one unpaired electron। इसमें डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताए थे। डाईमैग्नेटिक किसको कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और पैरामैग्नेटिक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि MnO4 माइनस क्या है? डाईमैग्नेटिक, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और MnO4 2 माइनस क्या है? पैरामैग्नेटिक। पूछ सकता है भाई MnO4 माइनस, या पूछ सकता है MnO4 माइनस नहीं पूछ करके KMnO4 भी पूछ सकता है। ठीक है, कहेगा कि KMnO4 इज डाईमैग्नेटिक while K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक। वाई? K2MnO4 पैरामैग्नेटिक क्यों है और KMnO4 डाईमैग्नेटिक क्यों है? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, MnO4 2 माइनस, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? MnO4 2 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कितना होगा? +6 हो जाएगा। गुड। ठीक है, और MnO4 माइनस में इसमें कितना था? +7। ठीक है, +7 मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से निकल गया है, और +6 मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, तो मैंगनीज में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या हो रहा है। मैंगनीज का सबसे पहले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d5 25 होता है ना, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25। ठीक है, तो 18 2 20 और 5 25। अगर हम Mn+6 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन D से निकल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d1। और अगर Mn+6 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d0, 4s में भी 0। तो इसमें बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? सॉरी, +6 नहीं, +7। मैंगनीज का आर्गन 4s2 3d5, Mn+6 लिया, आर्गन 3d1। और अगर मैंगनीज +7 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d में भी एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल जाएगा। तो Mn+7 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो Mn+7 वाला जो ऑक्सोकेटायन आयन है वो क्या होगा? MnO4 माइनस क्या हो जाएगा? इसी में ना +7 है,
ठीक है, और इसका क्या है +6 है। तो +7 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है MnO4 माइनस में, वो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें है यानी MnO4 2 माइनस का, वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन था, एक अनपेयर्ड हुआ ना, तो क्या है MnO4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक है और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया सबको क्यों MnO4 माइनस डायमैग्नेटिक है और क्यों MnO4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। ठीक, इसके बाद क्या है अगला, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन। 513 केल्विन पर जब हीट करते हैं KMnO4 को तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है परमैग्नेट मैग्नेट में डिकम्पोज हो जाता है, परमैग्नेट मैग्नेट में डिकम्पोज हो जाता है K2MnO4 में। इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको। अब इसमें तुमको अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर भी अगर जोड़ दिया जाए इसमें, तो डिकम्पोज होते हैं जब पोटासियम पर मैग्नेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या होगा डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक। इसी तरह का कंसेप्ट ये इसी टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में घुसा देता है। ठीक है, चाहे CUET का एग्जाम हो, JEE हो, नीट हो, ठीक है, कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन पोटासियम पर मैग्नेट इज हीटेड एट 513 केल्विन। ठीक है, 4 ऑप्शन लिख देगा। ए में लिख देगा कि डज नॉट डिकम्पोजेज, ठीक है, बी में लिखेगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डज नॉट चेंज, सी में लिख देगा कि पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन अलग अलग तरीके से दे सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या चेंज हो रहा है इसमें KMnO4 माइनस के MnO4 माइनस क्या है KMnO4 मतलब क्या हो गया, इसमें आयन क्या है MnO4 माइनस, और इसमें आयन क्या है MnO4 2 माइनस। तो ये क्या हो गया, ये क्या है डायमैग्नेटिक, ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक, और ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक किस में चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और है कि अलग अलग मीडियम में पर मैग्नेट आयन किस चीज में चेंज हो जाता है, और जितना से इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता है उसको कहा जाता है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। उसको क्या कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो MnO4 माइनस, इसको देखो सीरियल वाइज याद रखोगे तो याद रह जाएगा, इसको याद रखना है तुमको। ठीक है, ऊपर में लिख देना है एसिडिक, फिर न्यूट्रल और फिर अल्कलाइन। ठीक है, याद करने का तरीका भी सिंपल है। एसिड में पानी मिलाएंगे तो पहले क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, और फिर और अगर बेस ऐड करेंगे तो अल्कलाइन हो जाएगा, यानी एसिडिक न्यूट्रल अल्कलाइन। ठीक है, एसिडिक में क्या होता है Mn2+ में चेंज होता है। अल्कलाइन में क्या होता है, अब दो बढ़ा देना है, क्या करना है दो से, ये Mn2+ में चेंज होता है, न्यूट्रल में Mn4+ में, और अल्कलाइन में Mn6+ में। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितना होता है पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मोल से जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं उसको, तो 1 मोल तो है ही, 1 मोल से ट्रांसफर हो रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7,
+7 से किस में चेंज हो गया, +2 में। +7 से +2 में चेंज हुआ तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है होगा 5, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 5। +7 से +4 में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 3। +7 से +6 में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर समझ गए, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर के आधार पर ही हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना, बताए हैं तुम लोग को निकालने के लिए पिछले क्लास में, किसी चैप्टर में बताए हैं, किसमें बताए हैं, सॉल्यूशन में ही बताए हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पूछ सकता है। क्या कहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस या पोटासियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम इज, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर होता है ना, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, ये बताए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। मोलर मास को m से कहेगा, डिनोट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट MnO4 माइनस का एसिडिक मीडियम में कितना होगा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम कितना होगा m के टर्म में बताओ। अगर MnO4 माइनस का मोलर मास m है, m अगर मोलर मास है तो इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो कितना होगा, m/5, गुड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर m/5 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। E बराबर कितना होगा m/5। न्यूट्रल मीडियम में E बराबर कितना हो जाएगा m/3 हो जाएगा, m/3। अल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा m/1 या सिर्फ m/1 या सिर्फ m हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। कि कौन सा मीडियम में कह रहा है और उस मीडियम में रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन करके इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है इसका रिएक्शंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कैसे कैसे रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, आयोडाइड आयन के साथ, आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयोडीन बनाता है। लेकिन रिएक्शन ऑफ MnO4 माइनस इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम अगर बोल देगा तो यहाँ आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ बनाएगा आयोडेट। आयोडेट क्या होता है, IO3 माइनस, IO3 माइनस, इसको क्या कहते हैं, आयोडेट, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम कह देगा तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयोडेट आयन में, और MnO4 माइनस किसमें बदल जाएगा, MnO2 में, ठीक है। न्यूट्रल और अल्कलाइन में, न्यूट्रल में क्या होता है, मैंगनीज +4 में होता है, तो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 का क्या हो गया +4, तो MnO4 माइनस न्यूट्रल में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी MnO2 बना लेगा, और आयोडीन जो होगा वो आयोडेट बना लेगा अगर न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में कह रहा है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में अगर कहा जाएगा तो पर मैग्नेट किस में, Mn+2 में चेंज होता है। जो पिछला स्लाइड में जो बताए हैं तीनों मीडियम में क्या क्या चीज में कन्वर्ट होता है वो भी चीज तुम्हारा यहाँ पर यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। आयोडाइड आयोडीन में बदल जाता है, ठीक है। पर मैग्नेट Mn2+ में चेंज हो जाएगा, Mn+7 Mn
+2 में चेंज हो जाएगा। बाकी सारा रिएक्शन क्या है, सिंपल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करके लिख सकते हो। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट आयन टू CO2। ऑक्सलेट आयन क्या है, ऑक्सलेट आयन किसको कहेंगे, ऑक्सलेट आयन ये ऑक्जेलिक एसिड से आया है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4, तो 2 हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2O4 2-, ये ऑक्सलेट आयन है। यानी C2O4 2- चेंज हो जाएगा किस में, CO2 में। ठीक है, तो कहेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट तो उसका आयनिक फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड करके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ ऑक्जेलिक एसिड, तो क्या बताओगे, इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर रिएक्शन लिख देना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, C2O4 2- किस में चेंज हो जाता है, CO2 में। किस में चेंज होगा, और जो बैलेंसिंग जो रिडॉक्स रिएक्शन में बताए हैं उस तरह से बैलेंस कर देना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, चूंकि एसिडिक मीडियम में कह रहा है तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4- किस में चेंज होता है, Mn2 प्लस में। दोनों को बैलेंस कर देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देंगे। कर लोगे इसको, हो जाएगा। तो सारा रिएक्शन तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक है, ऑक्सलेट आयन को CO2 में ये रिएक्शन हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लोगे तुम। ठीक है, रिडक्शन वाला सब में सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन का सब बताते जाते हैं क्या होगा। इसमें क्या होगा, सल्फाइड टू सल्फर। सल्फाइड मतलब क्या हो गया, सल्फाइड आयन मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S किस में चेंज होगा, S में। ठीक है, सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड मतलब क्या होता है, सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फेट होता है SO4 2- और सल्फाइड होता है SO3 2-। ठीक है, तो सल्फाइड मतलब क्या हो गया, SO3 2- से सल्फेट में चेंज होता है, यानी SO4 2- में। ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नाइट्राइट मतलब NO2-, ये चेंज हो जाएगा NO3- में। ठीक है, उसी तरह से न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में बताएं, आयोडीन का दोनों फेज में अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट बनाएगा। एसिडिक में आयोडीन और न्यूट्रल या अल्कलाइन में आयोडेट। थायोसल्फेट टू सल्फेट, थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में। थायोसल्फेट क्या हो गया, H2O3 2-, ये किस में चेंज होता है, SO4 2- में। मैग्नस साल्ट टू MnO2, मैग्नस साल्ट यानी Mn2 प्लस, Mn2 प्लस से MnO4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शंस। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम। पिछला क्लास में बताएं कौन एम्फोटेरिक होता है, क्रोमियम का 3 ऑक्साइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 12th में भी पूछेगा और CUET में भी पूछ सकता है। कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्रोमियम का 3 ऑक्साइड बताए थे, CrO, Cr2O3 और CrO3। तो जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज़्यादा आयनिक होता है, ज़्यादा आयनिक होगा तो उसका ऑक्साइड अल्कलाइन होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ते जाएगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। बीच में है तो वो दोनों का बिहेवियर शो कर सकता है, यानी एम्फोटेरिक, यानी Cr2O3 ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
डाइक्रोमेट आयन इज स्टेबल इन, डाइक्रोमेट आयन किस में स्टेबल होता है? एसिडिक सोल्यूशन में, अल्कलाइन सोल्यूशन में, दोनों में, या किसी में नहीं? डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब क्या हो गया? Cr2O7 2 माइनस, दोनों में। मतलब इसमें इसको अगर इतना कल डिस्कस किए कि इसको अगर इसमें NaOH को अल्कलाइन में अगर रखेंगे, इसको NaOH में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या बना लेगा? CrO4 2 माइनस, येलो कलर वाला। ठीक है, तो ये स्टेबल किस में है? स्टेबल ये दूसरा चीज बना दिया तो स्टेबल कहाँ होगा? वो स्टेबल मतलब जो फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? एसिडिक में। अल्कलाइन में क्या होता है? क्रोमेट आयन में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एसिडिक, ए हो जाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक आयन? कौन पैरामैग्नेटिक आयन है? MnO4 माइनस या MnO4 2 माइनस? MnO4 2 माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रटने का जरूरत ही नहीं है इसमें। MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +7। इसका कितना है? +6। मैग्नीज से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, डी में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 0। आर्गन तो सब फुलफिल्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर MnO4 2 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक डी में बचेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम से कम अनपेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कह रहा है इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है? तो बी ना होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी, MnO4 2 माइनस। ठीक है, मोलर मास ऑफ MnO4 माइनस इज m। कह रहा है मोलर मास MnO4 माइनस का क्या है? तो इसका कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट मास इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक में कितना होगा? m/5। एसिडिक में वैलेंसी फैक्टर 5 है, तो क्या होगा? m/5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वैलेंसी फैक्टर ऑफ परमैग्नेट आयन इन अल्कलाइन मीडियम। परमैग्नेट आयन का वैलेंसी फैक्टर अल्कलाइन मीडियम में कितना होता है? 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्कलाइन में तो सबसे नीचे +4 +6 +2 +4 +6, +2 में जाता है एसिडिक में, न्यूट्रल में +4 में, अल्कलाइन में +6 में। डिफरेंस लेंगे तो एसिडिक में 5 का, न्यूट्रल में 3 का, और अल्कलाइन में 1 का। तो वैलेंसी फैक्टर 1। ठीक है, चलो ठीक है।